बहुत समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत बहादुर और न्यायप्रिय थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे कहा कि जंगल में एक पेड़ पर बेताल रहता है, उसे पकड़कर लाना होगा। राजा विक्रमादित्य तुरंत उस घने और डरावने जंगल में पहुंचे। उन्होंने पेड़ से उल्टा लटकते हुए बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर उठाकर चलने लगे। तभी बेताल हंसकर बोला, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन अगर तुम्हें उत्तर पता हुआ और तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुम बोलोगे तो मैं फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। राजा ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक व्यापारी की बहुत सुंदर बेटी रहती थी। उसका नाम सुधा था। उससे शादी करने के लिए 3 युवक तैयार थे। पहला युवक बहुत बहादुर था, दूसरा युवक बहुत ज्ञानी था, तीसरा युवक बहुत धनी था। एक दिन अचानक सुधा को एक राक्षस उठाकर ले गया। तभी पहले युवक ने अपनी बहादुरी से राक्षस से लड़कर उसे मार दिया। दूसरे युवक ने अपनी विद्या से पता लगाया कि राक्षस कहाँ छिपा है। तीसरे युवक ने बहुत धन खर्च करके उन्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता और साधन दिए। अब सवाल यह था कि सुधा से शादी किसकी होनी चाहिए। इतना कहकर बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ इन तीनों में से सुधा का सच्चा पति कौन बनना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, सुधा की शादी उस युवक से होनी चाहिए जिसने राक्षस से लड़कर उसकी जान बचाई, क्योंकि असली साहस उसी ने दिखाया। यह सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर बोल दिया। और यह कहते ही वह उड़कर वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर से उसे पकड़ने के लिए पेड़ की ओर चल पड़े। कहानी से सीख, सच्चा साहस और कर्म ही इंसान को सबसे महान बनाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।